नमस्कार, मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अमृतधारा हॉस्पिटल करनाल से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं बहुत कॉमन टॉपिक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में इन फ्यूचर अगर हम इसको डील नहीं करते हैं क्रिएट करेगा ये। तो जो टॉपिक है ये है डायबिसिटी इन चिल्ड्रन। सो डायबिसिटी दो वर्ड से मिलके बना है ये वर्ड, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी। तो अब तक जो हम बच्चों में देखते आए थे जो डायबिटीज़ होता था वो टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन होता था। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसमें आपका पैनक्रियाज है, इंसुलिन नहीं बना रहा है। ऐसे बच्चों में हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी इसको बोलते हैं। तो इसमें बच्चा काफ़ी पतला होता है और इस पे भी उसका आगे और वेट लॉस होता है और बड़ी सारी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ होती हैं। ये हम टाइप 1 डायबिटीज़ जो पतले बच्चों में होता है उसकी हमने बात करी। लेकिन जो आजकल कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन, जो कि मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं। सो ये स्पेशली उन बच्चों में होता है जो 10-11 साल से बड़े हैं, जो 9th ऑनवर्ड्स 10th ऑनवर्ड्स जो बैठ के पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ जिनकी कम हो जाती हैं। तो इस टाइम पे बच्चा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करता है। प्लस आजकल हमारा रूटीन का लाइफस्टाइल, हम लोग का खुद का और एसोसिएटेड हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। फ्राइड फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ाज़, फ्राइज़, मेयोनीज़, चीज़, केचप्स, ये बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में इंक्लूड हो गए हैं। इवन सिर्फ हम बाहर से नहीं, हम घर पे भी काफ़ी बना करके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा वेट गेन ज़्यादा करता है। वेट गेन होने की वजह से उसको डायबिटीज़ हो जाता है। सो डायबिटीज़ अब सिर्फ बड़े लोगों की बीमारी नहीं रह गया है, अब ये बच्चों की भी बीमारी बनता जा रहा है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर्स। तो ये इसको हम बोलते हैं डायबिसिटी, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ होना। तो पहले तकरीबन अगर हम बात करें तो करोड़ों में से किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को ऐसा डायबिटीज़ होता था। अब हमारे पास हर 1000 बच्चों में से अगर हम बात करें 1 को या 2 को ऐसा डायबिटीज़ हो रहा है। तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस बच्चों में डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो एक तो बच्चे को पेशाब ज़्यादा आना, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली रात को बच्चा दिन में 3 बार 4 बार उठ रहा है। यूरिन के ऊपर चींटियाँ आना, ये सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये भी बच्चे का एक डायबिटीज़ का सिम्टम होता है। इनफैक्ट अच्छा खाना खाने के बावजूद भी कई बार बच्चे वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसको भी, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण होता है। अगर आप देखने में ऐसे बच्चों की बात करें तो उनकी गर्दन पे आपको एक कालस एक दिखाई देगी, काली गर्दन जिसको बोलते हैं। कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये तो मैल है, बट ऐसा नहीं है। इसको ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है, ओबेसिटी का साइन है। तो गर्दन में कालकपन पड़ना, हाथों में नक्कल्स जो ये बोलते हैं, नक्कल्स पे कालकपन आना, खुरदुरापन आना, ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण हैं। इसको अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। ये फ्यूचर डायबिटीज़ होने का रिस्क हमें बताते हैं कि अगर हमें इस पे अभी हम एक्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपके बच्चे को बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 15-16 ईयर्स, बच्चा डायबिटीज़ इसको हो जाएगा। ऐसे बच्चों में थायराइड होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर बच्चा मोटा है, बच्चे में डायबिटीज़ आ रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ अदरवाइज भी डेवलपमेंटली भी रुक सकती है। प्यूबर्टी के साइंस भी डिले हो सकते हैं। प्यूबर्टी के साइंस जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, उनकी हाइट ग्रो होना, प्राइवेट ऑर्गन्स का एडल्ट्स में कन्वर्ट होना, ये सब चीज़ों का डिले काफ़ी हो सकता है। ऐसे ही लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, ये काफ़ी कॉमन हो जाता है जिनको डायबिटीज़ भी है और ओबेसिटी भी है। तो इरेगुलर साइकिल्स, चेहरे पे बाल ज़्यादा आना, हर्सुटिज़म जिसको बोलते हैं, बार बार वैक्सिंग कराना की ज़रूरत पड़ना, अपर लिप्स, चिन, ये सब की ज़रूरत पड़ना, पार्लर की ज़रूरत पड़ना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स होते हैं लड़कियों में जिनको मोटापा है, जिनको पीसीओडी है और जिनको आगे जाके डायबिटीज़ होने का रिस्क है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो डायबिटी के होते हैं। और अगर आपको ये लक्षण आपके बच्चों में दिख रहे हैं तो इसके रिलेटेड टेस्ट आपको ज़रूर कराने हैं। आपको हॉस्पिटल में आके अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मिलना।
कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।